बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे शॉपिफाई वाइट लेबल कोर्स के अंदर। आई नो आप सभी ने ड्रॉप शिपिंग ही सुना है मार्केट में। वाइट लेबल का कोर्स उसामा भाई पहली बार सुना है तो मेरी जान जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आपके लिए ये कोर्स लेकर आ गया हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग से निकालना। मैं चाह रहा हूँ ओल्ड जो मेथड्स हैं, ओल्ड जो टेक्निक्स हैं, उनसे आप निकलो और अभी जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों की तरफ आओ ताकि आप भी एट द एंड प्रॉफिटेबल हो। अब देखो, ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। मैं इस कोर्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिखाने वाला हूं कि भाई कैसे आपने अपना वाइट लेबल का ब्रांड सेटअप करना है और चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। आज हमारा डे 1 है। डे 1 में हम सीखेंगे कि भाई हमने अपने स्टोर को सेटअप कैसे करना है, उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, क्रिएट कैसे करना है। ये ईच एंड एवरीथिंग आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं और इसी तरीके से हमारी आगे सीरीज कंटिन्यू होगी। इसका डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे पार्ट्स की शक्ल में ये कोर्स हमारा आने वाला है। सो आप लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके बताना मुझे। अच्छा, अब इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, मैं आपको थोड़ी सी इधर साइड पे आउटलाइन शो करवा देता हूं। ये कोर्स की आउटलाइन है, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलने वाली हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को आई नो सभी ने लाइक कर दिया होगा, अगर अभी तक किसी ने नहीं किया तो मेरी जान क्या कर रहे हो। वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो भाई सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसा ही मजे मजे का कंटेंट मिलता रहे। सो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आज हम अपने फिर कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज वाइट लेबल। वाइट लेबल होता क्या है। आई नो आपने अगर इस कोर्स के ऊपर क्लिक किया है आपको पता होगा, बट हम सभी को एक साथ लेके चलेंगे ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम फेस ना आए। अब वाइट लेबल का मतलब ये है कि हमने चीज को पहले परचेज करना है, परचेज करने के बाद हमने उसको आगे मार्केट में सेल करना है। पहले होता ये था, आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम करते थे, आपके पास प्रोडक्ट नहीं होती थी, आप किसी सप्लायर के पास प्रोडक्ट पड़ी हुई होती थी, उसी को आगे बेच रहे होते थे। बट हम वो चीज़ नहीं करेंगे, वो मॉडल टोटली फ्लॉप है मेरी नज़र में। हमने क्या करना है, वाइट लेबल। वाइट लेबल में कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए हम इधर से कुछ भी पकड़ लेते हैं। मेरे पास ये जो एक रिमोट पड़ा हुआ है, फैन का ये एक रिमोट है, एग्जांपल के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट है। आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी सप्लायर से जाके इस प्रोडक्ट को खरीदना है। वो कहीं से भी जाके कर सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपने करना है। उसके बाद फिर आपने इसको कस्टमर तक डिलीवर करना होता है खुद अपने किसी भी कुरियर कंपनी के थ्रू, राइट। इसको हम बोलते हैं वाइट लेबल। ये एक पूरा का पूरा मॉडल होता है। इसमें चीज को आपको परचेज करना पड़ता है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके बाद आप इसको खुद डिलीवर करते हो और एट द एंड आपको पता होता है कि आप अपने कस्टमर को क्या चीज भेज रहे हो। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में ये चीज़ नहीं पता होती है हमें कि भाई हम हमारे कस्टमर को क्या चीज़ जा रही है, टूटी हुई जा रही है, कोई दो नंबरी तो नहीं हो रही, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। बट इधर जो है हमारे पास ये चीज़ है, हम इसको खुद डिलीवर करेंगे। इसको हम बोलते हैं वाइट लेबल। आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई वाइट लेबल क्या होता है और इसको कैसे हमने आगे प्रोसीड करना है। लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूं और चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहला हमारा स्टेप आएगा, हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट करना होता है। अब क्रिएट करना बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास दो तरह के पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ए पॉसिबिलिटी, वो लोग जो जिस कंट्री के अंदर बैठे हैं उन्होंने उसी कंट्री का स्टोर क्रिएट करना है, तो देन भाई आपने डायरेक्ट गूगल पे आके सर्च करना है shopify.com। जैसे आप shopify.com सर्च करोगे ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपने कुछ भी नहीं करना, ऊपर स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है और आपका स्टोर फ्री में स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो जिस कंट्री के अंदर हैं। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान के अंदर हूं, मैंने पाकिस्तानी स्टोर क्रिएट करना है, तो भाई मैं डायरेक्ट इधर से आकर स्टार्ट फ्री के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर मैं कनाडा से हूं, मैंने कनाडा के अंदर ही स्टोर क्रिएट करना है, तो मैं स्टार्ट फ्री के ऊपर क्लिक कर दूंगा shopify.com ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो जिस कंट्री के अंदर हैं उन्होंने उसी कंट्री का स्टोर क्रिएट करना है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी आएगी, जैसे मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैंने दुबई के अंदर स्टोर क्रिएट करना है, या मैंने यूके के अंदर करना है, या मैंने यूएसए के अंदर करना है, तो देन मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वीपीएन लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने कोई भी फ्री वीपीएन एक्सटेंशन इंस्टॉल करके उसको सेटअप करके अपने स्टोर को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने वीपीएन को बंद कर देना है और आपका स्टोर एज इट इज चलता रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, उसामा भाई वीपीएन लगाकर स्टोर क्रिएट करेंगे तो कल को मसला आएगा। भाई कोई मसला नहीं आएगा, हम ऑलरेडी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आपने बस वीपीएन कनेक्ट करना है स्टोर को क्रिएट करने की हद तक। जब क्रिएट हो गया, डैशबोर्ड मिल गया, उसके बाद वीपीएन का काम खत्म है, उसको आपने दोबारा से नहीं छेड़ना। बट मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा,
क्योंकि हमने पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ही अपना वाइट लेबल का ब्रांड स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली आऊँगा shopify.com के ऊपर। और बाय द वे इधर मैं एक चीज़ ऐड करते चलूँ, अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको, अगर उसके थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, स्टोर क्रिएट करते हो, तो भाई आपको 3 महीने का फ्री ट्रायल देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपने शॉपिफाई को $1 देना है और 3 महीने आप फ्री में यूज़ कर पाओगे। उसके बाद चौथे महीने जाकर आपने शॉपिफाई को पैसे देने हैं। डायरेक्ट भी क्रिएट करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज मेरे लिंक से ज्वाइन कर लोगे तो भाई 3 महीने का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और इधर से स्टार्ट फ्री के ऊपर क्लिक करूंगा, आपने भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। अच्छा, जैसे ही आप स्टार्ट फ्री के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल आफ्टर 3 days फ्री ट्रायल $1 पर मंथ फॉर 3 months। सॉरी, आपको $1 देना है पहले 3 महीनों के लिए, उसके बाद आपको जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी जितनी भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग होगी। ये अभी के टाइम पे शॉपिफाई का कोई प्लान वगैरह कोई इस तरीके से चल रहा है भाई, वो 3 महीने में जस्ट आपको $1 पे करने को बोल रहे हैं। तो गुड अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमें 3 महीने मिल जाएंगे अपने ब्रांड को सेटअप करने में। इतनी देर में हम इस काबिल भी हो जाएंगे पैसा कमाने के, और बाद में हम शॉपिफाई को पे भी करते रहेंगे, नो इशू। अच्छा, अभी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर अपनी ईमेल पुट करेंगे। ईमेल के लिए नीचे आपको कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करना है, ईमेल लगा के। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, साइन अप विद गूगल भी कर सकते हो, एप्पल के जरिए भी कर सकते हो, और इसके अलावा आप साइन अप विद फेसबुक भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं करता हूँ जल्दी से अपनी जीमेल पुट कर लेता हूँ और इसको हम कंटिन्यू विद ईमेल करते हैं। ईमेल मैंने इधर अपनी पुट कर दी है। इसके बाद आपने सिंपल से कंटिन्यू विद ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम एज इट इज आपने भी स्टेप्स को फॉलो करना है। अभी मैं अपनी जीमेल को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी मैं अपनी जीमेल के ऊपर सेटअप करना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ये आएगा उसामा भाई, हम जो है वो पुरानी कोई जीमेल यूज़ करें या न्यू जीमेल के ऊपर ये सारा सेटअप करें? तो मेरी जान, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपना एक ब्रांड सेटअप कर रहे हो तो आप अपने ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग अपनी एक न्यू जीमेल बना लो, या किसी भी नाम पे एक न्यू जीमेल बना लो, उस पर अपना जो है वो शॉपिफाई स्टोर सेटअप कर लो, वो बेस्ट रहेगा। बाकी अगर ओल्ड है तो ओल्ड पे भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इधर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ एक बार, और ये पास की वगैरह का रिकमेंडेशन का बोल रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं करूँगा चूज़ अकाउंट करने को बोल रहा है, तो ऑलरेडी मेरे पास एक अकाउंट है बगूस के नाम से, तो अगर आप उसी को ओपन करना चाहो उसी को कर सकते हो। अदरवाइज मैं इधर से ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं न्यू अकाउंट सेटअप करना चाह रहा हूँ। इधर से मैं अपनी जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो जैसे ही आप लोग जीमेल के जरिए कंटिन्यू करोगे, फर्दर आपको ये जो है वो अपना प्लान परचेज करने को बोलेंगे। तो अभी हमने ये नहीं करना, हम आगे जो है हमारे सीरीज़ है उसमें हम इसको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने प्लान परचेज करना होता है। इसको प्रॉपर हम अपना एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपने नीचे स्किप के ऊपर क्लिक करना है और इसको स्किप कर देना है। अब आपसे ये एक सर्वे कर रहे हैं, ये कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं, आपने इनके जवाब देने हैं तो दे दो, आपकी मर्जी है। अदरवाइज आप नीचे इधर स्किप के ऊपर क्लिक करके इनको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन ये आप अगर दे दोगे तो अच्छी बात है, हाँ नहीं भी दोगे तो इसका आपके स्टोर के ऊपर या आपके वेबसाइट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी ये हमसे पूछा कि वेयर डू यू वांट टू सेल, ऑनलाइन स्टोर, इन पर्सन है, मीटिंग है, एग्जिस्टिंग वेबसाइट ब्लॉग है, एसएनएस है या ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। तो मैं बोलूँगा ऑनलाइन स्टोर। इसको आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पूछा है कि इज दिस शॉप फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस, न्यू बिजनेस आइडिया है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो मैं बोलूँगा न्यू बिजनेस आइडिया है हमारा, हम नया स्टार्टअप ले रहे हैं। इसको मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब पूछ रहा है कि व्हाट डू यू प्लान टू सेल, आपका प्लान क्या है सेल करने का। प्रोडक्ट टू हैव परचेज्ड और मेड योरसेल्फ, यस हम इसी को क्लिक करेंगे कि मेरी प्रोडक्ट अपनी है जो मैं परचेज करके आगे उसको बेचूंगा। अब इसको हमने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपसे स्टोर का नाम पूछ रहा है, आप अपने स्टोर का नाम रखो। अब आप में से 50% लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने कुछ ना कुछ नाम सोचा होगा कि भाई मैंने इस नेम से अपना ब्रांड खोलना है, वो तो इधर डायरेक्टली अपना नेम देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। आप में से 50% लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी कुछ नहीं सोचा होगा, मेरे जैसे लोग, बस स्टार्ट करना है। तो आप लोग घबराओ नहीं, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना ब्रांड नेम कैसे चूज करना है, आपने अपने ब्रांड का नाम कैसे सेटअप करना होता है, किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आगे चलकर मैं आपको सिखाऊंगा। अभी के लिए आप कुछ भी नाम दे देना अगर आपने कोई भी डिसाइड नहीं किया हुआ, बट मैंने कुछ डिसाइड किया हुआ है। मैं अपने ब्रांड का नेम रखूंगा बगूस। मैं इधर इसको मैं कैपिटल में लिखूंगा BAGGOOZ। ये मैंने एक नेम रैंडम दे दिया है, मैंने अपने ब्रांड का ये नाम देना है। इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा।
जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे आपको शॉपिफाई के ये डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, मतलब हमारा मेन डैशबोर्ड आ गया है। इस पे हमने सारा सारा काम करना है, इस पे हमने सारी सारी सेटिंग्स करनी है। अब मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से थोड़ी सी समझा देता हूँ। इधर तक हमने अपने स्टोर को क्रिएट कर लिया है, हमारा स्टोर क्रिएट करने का प्रोसेस एंड हो गया है, इधर तक फिनिश है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका टूर भी करवा देता हूँ कि भाई ये जो डैशबोर्ड खुला है इसका क्या क्या काम है, किस ऑप्शन का क्या काम है। इसको फर्दर हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए छोटा सा क्विक टूर कर लेते हैं। इधर जो है वो लेफ्ट साइड पे आपको एक टैब शो हो रहा है होम का, इधर ये आपका होम पेज है, आपके सामने इस तरीके से शो होगा। और इधर नीचे ऑर्डर्स का सेक्शन है, इधर आपके जितने भी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ऑर्डर्स आएंगे वो आपको शो होने वाले हैं। नीचे प्रोडक्ट्स का टैब है, इधर आप जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लगी हैं या आप लिस्ट करोगे वो इधर से जाके मैनेज होंगी सारी की सारी। नीचे कस्टमर्स का टैब है, इधर आपके कस्टमर शो होंगे। नीचे मार्केटिंग है, इधर से आप मार्केटिंग को मैनेज कर सकते हो। नीचे डिस्काउंट्स हैं, इधर से आप डिस्काउंट्स वगैरह कोई ऑफर करना चाह रहे हो कस्टमर को वो कर सकते हो, जैसे 20% ऑफ, 50% ऑफ, इस तरीके से कोई भी डिस्काउंट आप सेटअप कर सकते हो। नीचे कंटेंट है, कंटेंट में आपको मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं, वो हम इन डेप्थ डिटेल से फर्दर देखेंगे। अभी नीचे मार्केट्स का आ रहा है, इधर से आप मार्केट्स ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज पाकिस्तानी मार्केट में ये मैंने स्टोर बनाया ना, मैं इसको कल को किसी और मार्केट में चलाना चाह रहा हूँ, जैसे यूके में चलाना चाह रहा हूँ, दुबई में चलाना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं मल्टीपल मार्केट्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे अमेजोन है, अमेजोन की एग्जांपल देता हूँ। अमेजोन किसी एक कंट्री में नहीं चल रहा, वो पाकिस्तान में भी चल रहा है, वो इंडिया में भी चल रहा है, वो यूके में भी चल रहा है, वो यूएसए में भी चल रहा है, मतलब हर मुल्क में चल रहा है, ऐसे ही है ना। सो उन्होंने क्या किया हुआ है, मल्टीपल मार्केट्स में अपने वेबसाइट को ऐड किया हुआ है। सेम एज इट इज़ आप भी अपने स्टोर को, अपने ब्रांड को मल्टीपल मार्केट्स में चला सकते हो, बट अभी के लिए इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान में ही सिर्फ इसको चलाएंगे। आपने अपनी जिस भी कंट्री में इसको खोला है आप उस कंट्री में सिर्फ चलाओ, बाद में इसको एक्सपेंड कर सकते हो टाइम के साथ साथ। उसके बाद नीचे आता है एनालिटिक्स, इधर आपका एनालिटिक्स मतलब स्टैट शो होंगे, मतलब आपके स्टोर पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग इधर से आप देख सकते हो, सारे के सारे स्टैट्स वगैरह। नीचे आ जाता है सेल्स चैनल में ऑनलाइन स्टोर, ये आपका मेन स्टोर है जिधर से आप अपने स्टोर को कस्टमाइज करोगे, हैंडल करोगे, बैकएंड पे कोडिंग ये वो सारा कुछ वो इधर से आप आकर मैनेज करोगे, थीम वगैरह सेटअप करना। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं कि हमने अपने स्टोर को सेटअप कैसे करना है, स्टोर को हमने फर्दर अपना कस्टमाइज कैसे करना है, उसकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं, अभी के लिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद नीचे ऐप्स का एक सेक्शन मिल जाता है, इधर से आप मल्टीपल ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो अपने स्टोर के ऊपर, जिससे आप मुख्तलिफ काम करवा सकते हो। जैसे मोबाइल फ़ोन पे हम क्या करते हैं, हमें कोई भी काम करवाना है, हम उसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, इसी तरीके से शॉपिफाई के ऊपर भी आप मल्टीपल काम के लिए, मल्टीपल काम करवाने के लिए, कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए आप ऐप्स के थ्रू वो काम करवा सकते हो। तो ये कौन कौन सी ऐप्स होती हैं, कैसे, किसका क्या काम है, वो सारा कुछ इस कोर्स में मैं आपको डिटेल से सिखाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी एक क्विक ओवरव्यू दे दिया है, क्विक टूर दे दिया है मैंने आपको पूरे के पूरे शॉपिफाई के डैशबोर्ड का। आई होप सो सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही कि उसामा भाई ऊपर से चीज़ें जा रही हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने इनमें से सीखा कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको एक टूर दिया है मैंने। इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल डेप्थ में सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी। अभी तक सारा कुछ क्लियर है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम देखते हैं फाइनली हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को जो हमने क्रिएट कर चुके हैं अभी तक, उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं अच्छे से देख लेनी है, और उसको सेटअप कैसे करना है, ये सारा सेटअप वगैरह मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको इधर लेफ्ट साइड पे नीचे सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी सारी की सारी। अब देखो सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड पे जनरल का ऑप्शन आता है। जनरल में आपके स्टोर की डिटेल्स आ रही हैं, आपका स्टोर का नाम क्या है, ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ आप इधर से आके सेटअप करना है। आपने कैसे करना है, ये देखो मेरे स्टोर का नाम बग्गूज मैंने रखा था, इधर आपके सामने आ चुका है। आपने इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले स्टोर का नाम पूछ रहा है तो मैंने बग्गूज दे दिया है। आपने आपके ब्रांड नेम का जो भी नाम होगा आपने दे देना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी जिस ईमेल पे आप बनाओगे, देने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाएगा फोन नंबर, इधर आपने अपनी जिस कंट्री का स्टोर क्रिएट किया है ना उस कंट्री का फोन नंबर डाल देना है। लेट्स सपोज मैंने पाकिस्तान का किया तो मैं पाकिस्तानी फोन नंबर डाल दूंगा, मैंने अगर यूके का किया तो मैं यूके का फोन नंबर डाल दूंगा। अब सेम एज इधर अभी मैं रैंडम 03 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट का मैंने एक जो है वो नंबर डाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में 11 डिजिट का जो है फ़ोन नंबर होता है,
एक रैंडम डाल दिया है, इसको मैं सिंपल से सेव के ऊपर क्लिक करता हूं। बट आपने ऐसा नहीं करना, आपने एग्जैक्ट जो डिटेल्स हैं वही देनी है, ताकि शॉपिफाई को ये ना लगे कि बंदा सस्पिशियस काम कर रहा है, कोई दो नंबरी कर रहा है। अगर उसको लगेगा तो वो आपके स्टोर को क्लोज भी कर सकता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं देनी, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी और कोई चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी, राइट। जैसे जैसे बता रहा हूँ सेम एज इट इज़ आपने सेटिंग्स करनी है। उसके बाद आपने नीचे बिलिंग एड्रेस के ऊपर पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है और इधर से आकर आपने अपना लीगल बिजनेस नेम देना है। मेरा लीगल बिजनेस नेम है बग्गूस, इधर मैं BAGGOOZ दे देता हूँ। सो एड्रेस में इधर अभी मैं रैंडम मैंने स्ट्रीट नंबर 9 लिखा है, मैं अपना एड्रेस नहीं डालूंगा, मैं फिलहाल इधर कोई भी एक रैंडम इधर से जो भी मुझे शॉपिफाई सजेस्ट कर रहा है वो दे देता हूँ। इधर से ये स्ट्रीट नंबर 95 अप कंट्री रावलपिंडी फैसलाबाद कह रहा हूँ, पाकिस्तान लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने रैंडम जो भी मुझे शॉपिफाई ने दिया मैंने कर दिया है, जस्ट आपको समझाने के लिए। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, आपने एग्जैक्ट आपका जो भी एड्रेस है वही आपने देना है, कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं देनी। पोस्टल कोड अब रावलपिंडी का मुझे पता भी नहीं है, मैं इधर से क्या करता हूँ रावलपिंडी चेंज कर देता हूँ, फैसलाबाद कर देता हूँ, FAISALABAD। और फैसलाबाद का जो पोस्टल कोड है वो आई थिंक 38000 है। ओके, ये मैं कर देता हूँ, इसको मैं सिंपल से सेव पे क्लिक करूँगा। अब मैंने इसको सेव कर दी इन्फॉर्मेशन, ऊपर से ये देखो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है फैसलाबाद और ये वो, इसको मैं नो थैंक्स कर देता हूँ और हमारा ये जनरल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा नीचे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि स्टोर की डिफ़ॉल्ट करेंसी इन्होंने दी हुई है पाकिस्तानी रुपीज़। ऑलरेडी मेरा पाकिस्तानी स्टोर है तो पाकिस्तानी PKR ही आएगी, मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा, कोई भी चीज़ चेंज नहीं करूँगा। नीचे जो भी चीज़ें हैं मैट्रिक्स, इनको एज इट इज़ रखना है, आपने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी। आपका इधर जनरल का सेक्शन कंप्लीट है। आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो रही होंगी। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सेम एज इट इज़ करनी है, आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, कोई चीज़ फेक नहीं देनी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब दूसरे नंबर पे प्लान का ऑप्शन है। प्लान आपको परचेज करना पड़ता है, शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। वो क्यों करनी पड़ती है, कैसे करनी है, ये आगे हम जो है वो नेक्स्ट दूसरे पार्ट में देखेंगे कि कैसे हमने करना है। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे बिलिंग का ऑप्शन है। बिलिंग में आपके सारे स्टैट्स शो होते हैं, भाई आपने कितना पैसा शॉपिफाई को दे दिया है, कितना देना है, क्या मतलब कि बिलिंग पैसों के मामला सारे जो हैं वो इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन है यूज़र्स का। ये ऑप्शन बहुत मज़े का है। अक्सर क्या होता है कि हम जो है वो अपने स्टोर के ऊपर बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं काम करने के लिए। जैसे कल को मैंने अपने स्टोर को डिज़ाइन करवाना है या अपने स्टोर की मार्केटिंग करवानी है तो मैं डिफरेंट बंदों को हायर करूंगा, तो उनको मैं अपना ID पासवर्ड तो नहीं दूंगा, ये कोई प्रोफेशनल वे नहीं है। मैं उसको क्या करूंगा, एक्सेस दे दूंगा, राइट। तो एक्सेस देने के लिए आप इधर यूजर्स के सेक्शन में आकर आप लोगों को ऐड कर सकते हो कि भाई ये फलाना बंदा है, ये उसकी जीमेल है, इसको आपने जो जो भी एक्सेस देनी है, लिमिटेड एक्सेस देनी है, फुल एक्सेस देनी है, वो आप इधर से आके दे सकते हो। तो ये सेक्शन का वो काम है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ लग रही होंगी। इसको भी अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये देखो स्टोर ओनर, ये ऊपर जो है क्रॉस लगा हुआ है, 2 स्टेप नॉट रिक्वायर्ड, ऑथेंटिकेशन नॉट रिक्वायर्ड आ रहा है। हमने सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की हुई, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे हमने करना है। अभी के लिए इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। नीचे आ जो पेमेंट्स का टैब आ जाता है, पेमेंट्स के टैब में आप इधर से अपना शॉपिफाई के ऊपर एक पेमेंट मेथड लगाते हो जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर से पेमेंट लेते हो। मिसाल देता हूँ, कार्ड पेमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी है, जो भी आपकी मर्जी है। इस पर भी हमारा पूरा का पूरा एक लेक्चर होगा पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट्स गेटवे कौन कौन से हैं, कैसे आपने सेटअप करने हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आता है चेकआउट। चेकआउट की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपने लाजमी करनी है, जो अक्सर लोग नहीं गलतियां करते हैं वो आपने नहीं करनी। चेकआउट क्या होता है? चेकआउट जब कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, एक पेज ओपन होता है जिसमें आप अपने कस्टमर से जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हो, कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, इसको हम चेकआउट पेज बोलते हैं। अब आपसे शॉपिफाई पूछ रहा है कि आपने अपने कस्टमर से क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, वो आप हमें बता दो। जैसे कि पहले नंबर पे शॉपिफाई कह रहा है कि भाई कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड में फ़ोन नंबर और ईमेल चाहिए, मुझे सिर्फ ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर नहीं चाहिए। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, ये कह रहा है कि फुल नेम में ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम या रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम, मुझे पहला नाम भी चाहिए कस्टमर का, लास्ट नेम भी चाहिए, दोनों चाहिए। उसके बाद नीचे कंपनी नेम हमें ज़रूरत ही नहीं है, डॉट इंक्लूड पे ही रहने देना है जो कि रिकमेंडेड है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2, आपको पता है एक एड्रेस लाइन 1 होता है, एक 2 होता है। 1 तो हमने लेना ही लेना है, ऑब्वियस सी बात है। 2 हमने नहीं लेना, हमने इसको ऑप्शनल पे रखना है।
ओके, यहाँ पे इसको डोंट इंक्लूड पे कर सकते हो, बट इसको मैं ऑप्शनल पे ही रखूंगा। उसके बाद नीचे शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, अक्सर लोग गलती करते हैं, इसको ऑप्शन को ऑन ही नहीं करते, जिसकी वजह से कल को प्रॉब्लम्स पता क्या आती हैं, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करके चला जाता है, फोन नंबर दे के नहीं जाता, जब हम ऑर्डर कंफर्मेशन करने जाते हैं हमारे पास कस्टमर का नंबर ही नहीं होता और हम मुंह उठा के बैठे हुए होते हैं कि भाई हम अब क्या करें, हमारा मार्केटिंग पे बजट लगा हुआ होता है, हमारी कॉस्ट आई होती है, सारा कुछ हमारा ज़ाया हो जाता है ऑर्डर, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड पे लाजमी करना है, मतलब कस्टमर अपना फ़ोन नंबर लाजमी दे के जाए, सही है, इसको रिक्वायर्ड पे आपने करना है, बहुत सारे लोग इसको नहीं करते। उसके बाद ऊपर ये सेव का बटन है, सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है और सेटिंग्स को सारी की सारी को सेव कर लेना है। हमारी सेटिंग्स कंप्लीट है चेकआउट की इधर तक, इसके अलावा कोई भी चेंजिंग्स आपने नहीं करनी। अच्छा, ऊपर चलते हैं, कस्टमर अकाउंट है, ये भी अभी फिलहाल रहने दो, मेन चीज़ें बता देता हूँ जो कि सेटिंग्स में करने वाली हैं वो आपने कर लेनी है। शिपिंग एंड डिलीवरी के ऊपर आपने क्लिक करना है। शिपिंग एंड डिलीवरीज क्या होती हैं, मतलब आप अपने कस्टमर से कितने शिपिंग चार्जेस लेना चाह रहे हो, डिलीवरी चार्जेस कितना लेना चाह रहे हो, शिपिंग फ्री करनी है जो है, या फिर कुछ पैसे लेने हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने फ्री नहीं रखनी, आपने कस्टमर से पेमेंट लेनी है। इधर आपने जनरल के ऊपर क्लिक करना है पहले नंबर पे, जैसे आप क्लिक करोगे नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, इधर से आप देखो पाकिस्तान है और स्टैंडर्ड फ्री है, बट हमने फ्री शिपिंग नहीं देनी। मैं इसको क्या करूंगा, 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और डिलीट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं इधर ऐड रेट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और इधर से मैं कस्टम के ऊपर रख के और इधर से कस्टम रेट नेम दे दूंगा, शिपिंग या डिलीवरी कुछ भी लिख देंगे। चलो इधर मैं शिपिंग लिख देता हूँ, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, SHIPPING शिपिंग चार्जेस या शिपिंग फ़ी कर लो जो आपका दिल करे। उसके बाद कितनी प्राइस आपने शिपिंग की लेनी है, मैं इधर से 250 रुपया लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से जितनी भी शिपिंग चार्ज करनी है, जो स्टैंडर्ड रेट्स चलते हैं ना पाकिस्तान में डिलीवरी के, वो ही आपने देने हैं। ये ना हो पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी जो है वो 200 रुपया चलती है, 250 रुपया चलती है, आप 500 रुपया लग के बैठे हो, तो कस्टमर जो है वो इरीटेट हो गए इस चीज़ को लेकर, ये चीज़ लाजमी मेक श्योर करनी है। मैंने एग्जाम्पल के लिए 250 रुपया डाल दिया कि मैं 250 रुपया शिपिंग लेना चाह रहा हूँ पर ऑर्डर के ऊपर कस्टमर से, इसको मैंने डन के ऊपर क्लिक कर दिया और ये रेट मेरा ऐड हो गया। उसके बाद नीचे ये इंटरनेशनल है, इसको आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देना है, क्योंकि मेरा इनके साथ कोई काम नहीं है, मेरा जस्ट पाकिस्तानी मार्केट है, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मैं जो है शिपिंग फ़ी जो है वो 250 रुपया लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद ऊपर से आपने सेव लाजमी कर लेना है सेटिंग्स को, राइट। तो ये हमारा काम कंप्लीट है शिपिंग एंड डिलीवरीज का। इधर से जो भी चार्जेस आप लेना चाह रहे हो कस्टमर से, फ्री करनी फ्री कर दो, पैसे लेने पैसे ले लो, इधर से आकर आपने सेटअप कर लेनी है। उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के सेक्शन में आपने आना है, इधर से आपने पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करके देख लेना है कि भाई क्या टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पड़ रही हैं। पाकिस्तान में आपको पता है इधर जो है वो टैक्स पड़ता है, कुरियर्स और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है। अब आपको ये अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है, आप कस्टमर से ही चार्ज करो। कितने % गवर्नमेंट ने रखा हुआ है आप इधर से आकर सेट कर सकते हो। अगर 16% इधर से ऑलरेडी सेट है, अगर 16% ही गवर्नमेंट ने रखा हुआ है तो 16% पे रहने दो। अगर गवर्नमेंट 18%, 20%, 50% ले रही है, जितना भी आपकी गवर्नमेंट ले रही है, आप इधर से आके सेट कर सकते हो टैक्स वगैरह। तो ये हमने अपनी जेब से नहीं देने, हमने कस्टमर से ही लेने हैं। इधर से टैक्स की समझ लगी कैसे सेटअप करना है। उसके बाद नीचे आ जाओ लोकेशंस में हमारी जो है स्टोर है उसकी लोकेशन शो होती है कि भाई किस कंट्री का बना हुआ है। तो इधर आपके सामने ये पाकिस्तानी स्टोर है तो पाकिस्तानी एक्टिव है स्टेटस, आप लोग देख सकते हो। अगर मेरी स्टोर जो है किसी और कंट्री का बना हुआ होता, यूके का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, तो इधर मेरी कंट्री शो हो जाती। सो अभी के लिए मेरा पाकिस्तान क्या है आपके सामने है, ये इसको हमने छेड़ना नहीं है। मार्केट्स में आ जाओ, मार्केट्स का मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था। ये मल्टीपल मार्केट्स में अगर आप स्टोर चलाना चाह रहे हो तो आप इधर से आकर ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मेरी करंट जो है वो मार्केट पाकिस्तान है, स्टेटस एक्टिव है। अगर मैं कोई और मार्केट ऐड करना चाह रहा हूँ तो ऊपर मैं क्रिएट मार्केट के ऊपर क्लिक करके इस अपने स्टोर को मल्टीपल मार्केट्स में चला सकता हूँ, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट पाकिस्तान के अंदर चलाना है। इसको मैं सिंपल से क्या करूंगा, बैक कर लूंगा, ऊपर से बैक कर लेते हैं, दोबारा सेटिंग्स के अंदर मैं आ जाऊंगा। अच्छा, अब मार्केट्स की भी समझ लगी। उसके बाद जो है वो नीचे हमने आ जाना है इधर से डोमेन्स के ऊपर। डोमेन्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। डोमेन्स हमने अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करनी होती हैं। डोमेन क्या होती है, किधर से खरीदनी है, कैसे कनेक्ट करनी है, इसके ऊपर हमारा प्रॉपर एक लेक्चर आएगा इंशाल्लाह। आगे सीरीज में आप देखोगे, हम इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे जो है वो कोई भी ज़्यादा ऑप्शन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं इधर से बात करूँ लैंग्वेजेस की, लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है। इधर से आकर आपने देखना है कि आपके स्टोर की लैंग्वेज कौन सी है।
सो गाइस इधर से मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। मेरी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इधर जैपनीज शो हो रही है, बट हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब आई डोंट नो ये जैपनीज कहाँ से आ गई है। आई थिंक सो कोई ग्लिच है या कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जब हमने स्टोर क्रिएट किया था कोई लैंग्वेज का इशू बना है, बार बार जो है मैं इसको कन्वर्ट भी कर रहा था। सो मे बी प्रॉब्लम आ गई हो, बट हमने इसको क्या करना है, न्यू लैंग्वेज को ऐड करना है। मैं इधर से ऐड लैंग्वेज पे जाऊँगा, आपकी इंग्लिश ही होगी, आपने एज इट इज़ ही रखना है, बट अगर नहीं है तो इधर से आप आकर ऐड कर सकते हो। मैं इधर से जो है वो इंग्लिश के ऊपर सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो है वो हमने इसको क्या करना है, दोनों के ऊपर सेटअप कर देना है सेलेक्ट करके, और मैं इसको डन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे आपने इसको डन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी ये लैंग्वेज ऐड हो जाएगी, बट पब्लिश नहीं होगी, आपने इसको पब्लिश लाजमी करना है। अभी मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको मैं करूँगा 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसको अगेन से पब्लिश पे क्लिक करके लाइव कर दूंगा। ऊपर जो जैपनीज़ है इसको जो है वो मैं 3 डॉट पे क्लिक करके इसको हम क्या करेंगे, चेंज डिफ़ॉल्ट्स कर सकते हैं, या फिर मैं असाइन टू डोमेन कर सकता हूँ या सेट डोमेन डिफ़ॉल्ट्स कर सकता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, नीचे वाली को मैं स्क्रॉल करके इसको असाइन टू डोमेन कर सकता हूँ, सेट डोमेन डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ। इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे करके इसको एज अ हटा दूंगा इधर से जैपनीज़, इसको मैं इंग्लिश कर दूंगा और इसके बाद हम इसको डन करेंगे और हमारी ये जो है एक जो है सेटअप हो गई है। इधर से मैं दूसरी भी कर लूँगा, सेट एज डोमेन डिफ़ॉल्ट। नीचे वाली जैपनीज़ को हटा के मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगा, इसको भी मैं डन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये हमारी डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएगी। ऊपर वाली को बाद में आपने डिलीट कर देना है या आपने चेंज कर देना है तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएगी। अब ये ट्रांसलेशन नो आ रही है, आपने इसको ट्रांसलेट पे क्लिक करके डन कर देना है। सो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरी चेंज थी जैपनीज़ पे थी, इस वजह से मैंने इसको ऐड कर दिया है। आपके केस में ये इंग्लिश ही होगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। अब इसको मैं जो है वो इधर से कैंसिल करता हूँ और इधर लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सेटिंग्स रह गया वो है पॉलिसीज़ का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज़ किसी भी आप वेबसाइट को ओपन कर लो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को ओपन कर लो, उसके लास्ट में पॉलिसी पेजेस आप लाजमी देखोगे। प्राइवेसी पॉलिसी होगी, टर्म्स एंड कंडीशन होगी, रिटर्न पॉलिसी होगी, ये सारे पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी बड़ा ब्रांड खोल लो, अमेजोन खोल लो, ईबे खोल लो, कोई भी खोल लो, उनके लास्ट पे आपको वेबसाइट के उनके पॉलिसी पेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आपने भी अपनी वेबसाइट पे लाजमी सेटअप करने हैं। जैसे कि रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो शॉपिफाई की तरफ से इंसर्ट टेम्पलेट का आपको एक बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली इसने मुझे जो है वो जैपनीज लैंग्वेज में जो है वो सारा कन्वर्ट करके दे दिया है, बट आपके केस में ये होगा इंग्लिश के अंदर। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है। देखो कोई चीज़ चेंज करने वाली है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही या कोई चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, आपने उसको चेंज लाजमी करना है और उसके बाद आपने सिंपल से पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये पेज बन जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम एज इट इज़ आपने जो है वो टर्म्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और अपनी जो है वो पेज को इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके टेम्पलेट के ऊपर ये टेम्पलेट आ जाएगा, आपका इंग्लिश में आएगा। उसके बाद आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है, पढ़ना है, रीड करना है। कोई चीज़ नहीं समझ लग रही, कोई चीज़ गलत लिखी हुई है या जो चीज़ आप चेंज करना चाह रहे हो, ईमेल नहीं दिखानी, फ़ोन नंबर दिखाना है, फ़ोन नंबर नहीं दिखाना, ईमेल दिखानी है, जो भी दिखाना है, एड्रेस, ये वो सारी चीज़ें आपने देखकर रीड करके फिर उसको पब्लिश करना है। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, बाद में जब रिटर्न्स आते हैं तो उधर जो है वो आपकी रिफ़ंड पॉलिसी लिखी हुई होती है 30 डेज़ की, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बनाया हुआ होता है, जो शॉपिफाई ने दी वही हमने लगा दी। आपने ये गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है, अपनी पढ़ के जो भी आपकी रिफंड पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है, जितने दिन की भी देना चाह रहे हो वो आपने खुद बना के सेटअप करनी है। उसके बाद ये सारे पेजेस आपने इसी तरीके से सेटअप करने हैं, आपकी जो है वो सारे के सारे पॉलिसी पेजेस बन जाएंगे। इनको आपने सेटअप कर लिया, हमारी सेटिंग सारी की सारी कंप्लीट है। जो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं, जो करने वाली थी सेटिंग्स वो कर ली हैं हमने। सेम एट इज़ आपने भी कर लेनी है। कुछ ऑप्शंस मैंने स्किप किए हैं, वो इंशाल्लाह हमारी सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। आज हमने पार्ट 1 में सीखा है कैसे स्टोर को क्रिएट किया जाता है, स्टोर का सेटअप कैसे करना है, मतलब इंपॉर्टेंट जो जो सेटिंग्स थी वो हमने कर ली हैं। अब इधर राइट साइड पे आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट 2 शो हो रहा होगा, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कैसे हमने अपने शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन को परचेज करना है, प्लान को परचेज करना है। इस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।